जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास तो बहुत ही शानदार होने वाली है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बीए 6 सेमेस्टर का एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पेपर का नाम है रिलीजन एंड फिलोसॉफी। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं, जो उनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, AAC 305 और 306। ठीक है, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और भी मैं मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं दोस्तों, तो और भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो जा करके आराम से सारे क्लासों को आप लोग अटेंड कर लेंगे। चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। चले, इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, जैन तीर्थकर जो सर्प फड़ के साथ दिखाए जाते हैं, ऐसे कौन से जैन तीर्थकर हैं जो यानी सांप, ठीक है, सांप के फन के साथ दिखाए जाते हैं, वो कौन है भैया? तो वो हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो आपका रिलीजन एंड फिलोसॉफी है, ये आपके देवी देवताओं के ऊपर ही सारे क्लास ये पेपर हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, विष्णु के मुख्य अवतार संख्या में हैं, यानी जो विष्णु के मुख्य अवतार हैं वो संख्या में कितने हैं? तो वो संख्या में 10 हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, विष्णु का प्रथम अवतार था, विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य है। ठीक है, मछली। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, राम का जन्म हुआ था, यानी भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था भैया? अयोध्या में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, पांचवा प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, कृष्ण का जन्म हुआ था, तो भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है पांचवे का। छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कृष्ण से संबंध वाद्य यंत्र था, यानी कृष्ण भैया क्या करते थे, उनका वाद्य यंत्र क्या था? तो बांसुरी था। ठीक है, वो बांसुरी बजाते थे। छठे का सी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पुराने हैं या फिर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 80% बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो और कौन है मुझे सपोर्ट करने वाला, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये जिम्मेदारी है आपकी, प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें और इस प्रश्न पत्र को आगे जरूर शेयर करिएगा, ये तो मोस्टली आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं साथियों। सातवां प्रश्न क्या है, शिव से संबंध वाद्य यंत्र था, तो शिव का वाद्य यंत्र कौन है भैया? डमरू है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आठवां प्रश्न आपका, सितारा यंत्र है, सितारा किसका यंत्र है भैया? तो माता सरस्वती देवी जी का। ठीक है, आठवें का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले, नवा प्रश्न क्या दिया गया है, महिषासुर मारा गया था, महिषासुर को किसने मारा था? तो माता दुर्गा जी। ठीक है, दुर्गा माता के द्वारा। नवे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दसवां प्रश्न क्या है आपका, किसे वाग देवी कहा जाता था? बताइए, कमला, सरस्वती, लक्ष्मी या फिर दुर्गा जी को? तो माता सरस्वती को वाग देवी कहा जाता था। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चले, 11वां प्रश्न क्या है, किस देवता को प्रथम पूज्य कहा जाता था? तो सॉरी, किस देवता को प्रथम पूज्य कहा जाता है? तो साथियों, जो आपके भगवान गणेश है, ठीक है, ये हमारे प्रथम पूज्य हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में इन्हीं को पूजा जाता है, भगवान गणेश को। ठीक है, कोई भी कार्य आरंभ करना रहता है, इन्हीं का पहले नाम लिया जाता है, भगवान गणेश का। ठीक है, 11 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न क्या है, किस देवता को जटाजूट के साथ दिखाया जाता है? जटाजूट के साथ किसको दिखाया जाता है भैया? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी भगवान शंकर, भगवान शिव। ठीक है, 12 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, किसे कमल पर आसीन दिखाया जाता है? तो कमल पर आसीन कौन होती है भैया? तो माता लक्ष्मी कमल पर आसीन होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पशुपत एक संप्रदाय है, तो पशुपत एक शैव धर्म संप्रदाय है भैया। ठीक है, 14 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, दिवाली पर किसकी पूजा की जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। ठीक है, 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, 16 नंबर प्रश्न क्या है, किस देवता को 3 नेत्रों के साथ दिखाया जाता है? तो भगवान शिव को। ठीक है, 3 नेत्रों के साथ दिखाया जाता है। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है।
17 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, किस देवता को शेष नाग पर आराम करते दिखाया जाता है? तो भगवान विष्णु को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 17 का। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है आपका, किस देवता को माखन चोर कहा जाता है? तो माखन चोर कौन है भैया? तो कृष्ण जी। ठीक है, चले 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, उल्लू किस देवता का वाहन है? तो जो उल्लू है माता लक्ष्मी का वाहन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले प्रश्न नंबर आपका 20 क्या दिया गया है, नंदी किसके साथ संबंध होता है? यानी नंदी किसके साथ रहते हैं? नंदी भगवान शिव के साथ रहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 क्या है आपका साथियों, वह देवता जिसका वाहन चूहा है? तो चूहा किसका है? गणेश जी का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपका क्या कहा गया है, गणेश के पिता कौन हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं भगवान शिव गणेश जी के पिता है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 का पूछा गया है, किस देवता को अक्सर पशुपति कहा जाता है? तो भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 क्या है, सत्यनारायण कथा किससे संबंधित है? तो ये भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, सत्यनारायण कथा किससे संबंधित है? भगवान विष्णु। चले 25 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, किसने श्री राम को बेर खिलाए थे? तो श्री राम को सबरी ने बेर खिलाए थे भैया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 25 का। चले आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके क्या है, श्री राम को कितने वर्ष का वनवास दिखाया गया था? तो श्री राम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिखाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 27 नंबर प्रश्न आपका क्या है, हीनयान और महायान किसके संप्रदाय हैं? तो ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। प्रश्न नंबर 28 है, किसे मुख्य रूप से हिमालय की पुत्री कहा जाता है? तो पार्वती जी को। ठीक है, पार्वती जी को, माता पार्वती को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 है, पद्मा इनका दूसरा नाम है? तो माता लक्ष्मी का पद्मा दूसरा नाम है। ठीक है, 29 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, किस देवता का मंत्रण रुद्राक्ष मोती से किया जाता है? तो भगवान शिव जी का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 31 नंबर प्रश्न है आपका, कापालिक संप्रदाय संबंधित है? तो यह शैव धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया साथियों, उपनिषद दर्शन को कहा जाता है? उपनिषद दर्शन को वेदांत कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है 32 का। प्रश्न नंबर 33 पूछा है, त्रिपिटक संबंधित हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 34 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, अष्टांगिक मार्ग संबंधित था? अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध से संबंधित था। डी ऑप्शन करेक्ट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या है आपका, शंकराचार्य किसे मुक्ति का माध्यम मानते हैं? तो शंकराचार्य ज्ञान और क्रिया का संपादन, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, मुक्ति का माध्यम मानते हैं, ज्ञान और क्रियाओं का संपादन को। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट है दोनों। 36 नंबर प्रश्न है, नरसिंह किसका अवतार है? तो नरसिंह भगवान विष्णु जी का अवतार है। बी ऑप्शन करेक्ट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, नवरात्रि त्योहार संबंधित है? तो देवी जी से संबंधित है। ठीक है, शिव से, विष्णु से, ब्रह्मा से तो संबंधित नहीं है। ठीक है, नवरात्रि किससे संबंधित है? देवी, 9 देवियों से संबंधित है आपका। ठीक है, माता दुर्गा जी का पूजा जाता है। प्रश्न नंबर 38 क्या है आपका, कृष्ण के पिता कौन थे? कृष्ण के पिता वासुदेव थे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, युद्ध का देवता किसे कहते हैं? युद्ध का देवता कार्तिकेय जी को कहा जाता है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, पाली में मध्यम का तात्पर्य है? पाली में मध्यम का तात्पर्य होता है माध्यम। सी ऑप्शन करेक्ट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है, अग्नि के देवता हैं? तो अग्नि के देवता अग्नि है। सी ऑप्शन करेक्ट है 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 का पूछा गया है, सोम वास्तव में है एक? तो सोम वास्तव में एक पौधा है साथियों। ठीक है, 42 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 का पूछा गया है, कौन शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से कौन जानता है भैया?
बुद्ध को, ठीक है, भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, सॉरी प्रश्न नंबर डी, सॉरी ऑप्शन डी, ठीक है, बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 45 है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 46 है, शक्तिपीठ संबंधित है। तो शक्तिपीठ आपका माता दुर्गा से संबंधित है, ठीक है, आपका इसमें दिया नहीं है माता शक्ति को, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 46 का। प्रश्न नंबर 47 क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने लोग लुम्बिनी घूमने गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक बार गया था टूर घूमने लुम्बिनी इसी जगह, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 48 क्या है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले, 49 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, स्तूप संबंधित है। तो जो स्तूप होते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या है, लिंगायत संप्रदाय है। लिंगायत संप्रदाय शैव धर्म का है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, पंचरात्र संप्रदाय संबंधित है। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है भैया, ठीक है, पंचरात्र किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से। 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 पूछा गया है, संस्कार संबंधित है। तो जो संस्कार होते हैं वह ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 52 का। प्रश्न नंबर, संस्कार मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, किस देवी को कलश निधि के साथ दर्शाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, माता लक्ष्मी को कलश निधि के साथ दर्शाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 53 का। चले, 54 नंबर प्रश्न क्या है, धतूरा चढ़ाया जाता है। तो धतूरा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है भैया, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, महाकाल का तात्पर्य है। महाकाल का तात्पर्य होता है शिव जी से, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 56 नंबर प्रश्न है, कामाख्या मंदिर समर्पित है। तो शाक्त धर्म को समर्पित है, ठीक है, 56 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 57 क्या आपका पूछा गया है, हिंदू धर्म के अनुसार कितने शक्तिपीठ हैं? तो हिंदू धर्म के अनुसार जो शक्तिपीठों की संख्या है 51 है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 57 का। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है, हिंदू मतानुसार तांडव किसके द्वारा किया जाता है? तो भगवान शिव के द्वारा, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 59 क्या है, किस देवता को शंख और चक्र के साथ दिखाया जाता है? तो विष्णु जी को शंख और चक्र के साथ दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 60 है, किसे वीणाधारिणी कहा जाता है? तो सरस्वती जी को, ठीक है, माता सरस्वती को वीणाधारिणी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 61 क्या है, संपत्ति की अधिधात्री कौन है? संपत्ति की अधिधात्री माता लक्ष्मी है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 62 है, किस उम्र में बुद्ध ने गृह त्याग किया, यानी किस उम्र में बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 63 है, एरावत किसके लिए जाना जाता है? तो एरावत इंद्र के लिए जाना जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 64 क्या है आपका, किस देवता ने सिर पर गंगा दर्शाई जाती है? किस देवता के सिर पर गंगा दर्शाई जाती है, ठीक है, तो किस देवता के सिर पर, ठीक है, गंगा दर्शाई जाती है? तो गंगा भगवान शिव के, ठीक है, दर्शाई गई हैं। 64 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलें, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 65 क्या है आपका, किस देवता को त्रिशूल के साथ दिखाया जाता है? तो शिव को, ठीक है, भगवान शिव को त्रिशूल के साथ दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 66 है, गरुड़ किसका वाहन है? तो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 67 क्या है, वैदिक देवता रुद्र बाद में कहे जाने लगे? तो बाद में ये शिव कहे जाने लगे, ठीक है, 67 का सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 आपका पूछा गया, शिव को इस रूप में भी पूजा जाता है।
शिव को किस रूप में? लिंग के रूप में, ठीक है, शिवलिंग के रूप में। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 68 का। प्रश्न नंबर 69 आपका, सरस्वती को कभी कभी बैठी दिखाई जाती है, सॉरी, माता सरस्वती को कभी कभी बैठी दिखाया जाता है, तो इनको हंस पर बैठा दिखाया जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 70 क्या है आपका, देवियों को लाल साड़ी पहने दिखाया जाता है, ठीक है, 70 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है लगभग उनके बहुत सारे प्रश्न सही, उन्होंने ऊपर लिखा भी है कि मेरे 83 इसमें से सही हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर उनके सही हैं। चले प्रश्न नंबर 71 है, दर्शन की कितनी विधाएं हैं? दर्शन के 6 विधाएं होती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है 71 का। प्रश्न नंबर 72 क्या है, संतों को अक्सर इस रंग के कपड़े पहने दिखाए जाते हैं, तो संतों को नारंगी यानी गेरुआ वस्त्र पहने दिखाए जाते हैं, ठीक है, योगी जी पहनते हैं गेरुआ रंग, ठीक है। चले आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 क्या है, हिंदू धर्म के अनुसार शिव का निवास स्थान है, तो कैलाश पर्वत है भैया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, वही उनका घर है, 73 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चले प्रश्न नंबर 74 क्या है, निम्नलिखित में से किसे मुकुट धारण किए दिखाया जाता है? तो भगवान विष्णु को मुकुट धारण किए हुए दिखाया जाता है, ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 75 क्या है, किसे भोले बाबा कहा जाता है? तो भोले बाबा भैया हमारे शिव जी हैं, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 क्या है, किसे आमतौर पर नारायण कहा जाता है? तो नारायण भगवान विष्णु को कहा जाता है, 76 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 77 क्या है, वेदों संख्या में? तो वेदों की संख्या 4 है भैया, ठीक है, चलें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलें 78 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 79 है, बृहद स्नानागार पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 80 क्या है, पुजारी की मूर्ति पाई गई है? तो पुजारी की मूर्ति साथियों मोहनजोदड़ो से पाई गई है, ठीक है। अभी जब मैं आपको 300 जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है 304 जब मैं पढ़ा रहा था तो इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया था आपको, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 81 क्या है, किस वेद में यज्ञ कर्म की व्याख्या है? तो यजुर्वेद में यज्ञ कर्म की व्याख्या है, 81 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चले प्रश्न नंबर 82 क्या है, निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 82 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 83 क्या कहा गया है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वैदिक देवता जो इंद्र हैं वे वर्षा और झंझावत के देवता हैं, ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलें प्रश्न नंबर 84 आपका, उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? तो रुद्र थे, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 84 का। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 क्या है, उपनिषद किसको समर्पित थे? तो जो उपनिषद है यह दर्शन को समर्पित थे, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 85 का। चले प्रश्न नंबर 86 क्या है आपका, वैदिक धर्म अपने उत्तरोत्तर विकास के साथ वास्तव में कहलाया? तो यह हिंदू धर्म कहलाया, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 86 का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 87 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन मृत्यु के देवता हैं? तो यम मृत्यु के देवता हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 87 का। प्रश्न नंबर 88 क्या है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 88 का। प्रश्न नंबर 89 क्या है आपका, गौतम बुद्ध की माता का नाम था? तो माया था, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 89 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 90 आपका, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? तो सिद्धार्थ था, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 91 क्या है आपका, बुद्ध के पुत्र का नाम था? बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न क्या है आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सॉरी, कितने भिक्षुओं को मिला करके दिया था? 5 भिक्षुओं को, ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 93 क्या है आपका, बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 94 क्या है आपका, बोधि वृक्ष का तात्पर्य है। तो पीपल को बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। 94 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 आपका क्या पूछा गया है, बौद्ध संप्रदाय में कौन बोधि वृक्ष की पूजा करते थे। तो ये जो महायान होते थे, ठीक है, बुद्ध धर्म में दो आपके संप्रदाय होते थे, एक हीनयान और एक महायान। तो जो महायान के होते थे ये बौद्ध संप्रदाय में बोधि वृक्ष यानी पीपल की पूजा करते थे, ठीक है। 95 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 क्या है, तीर्थकर कितने थे। तो तीर्थकर कितने थे भैया, तो 24 तीर्थकार थे, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 96 का। प्रश्न नंबर 97 क्या है आपका, 23वें तीर्थंकार कौन थे। 23वें तीर्थंकार पार्श्वनाथ थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 क्या है, 24वें तीर्थंकार कौन थे। तो जो आपके महावीर जी थे, महावीर स्वामी, ये आपके 24वें तीर्थकार थे, ठीक है। 98 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, जातक कथाएं संबंधित थी। तो जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित थी, ठीक है। 99 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 क्या पूछा गया आपका, जैन धर्म में जो नग्न रहते थे वे हैं, यानी जैन धर्म में जो नग्न रहते थे उसे क्या कहते थे, तो उन्हें दिगंबर कहा जाता था, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहे आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।